नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं 1/3/2024 को जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, यानी कि 1 मार्च 2024 को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम लिया गया था। उसके अंदर जो आपकी शिफ्ट फर्स्ट हुई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो को लास्ट में हमें बात जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे अगर पूछा गया था कि 15 लड़कों का एक समूह है जिसकी औसत आयु जो है वो 24 वर्ष है। 13 वर्ष का एक लड़का जो है वो शामिल हो जाता है समूह में, छोड़ देता है तो, और एक नया लड़का उसकी जगह समूह में शामिल हो जाता है तो समूह की औसत आयु जो है वो 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए लड़के की औसत आयु पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है इस सवालों में। देखो क्या फॉर्मूला है, न्यू मेंबर बराबर होता है ओल्ड मेंबर प्लस माइनस का गेन या लॉस्ट परसेंटेज इंटू क्या होता है, आप बोलोगे टोटल मेंबर ऑफ ग्रुप, है ना, एन होता है। एन यानी कि न्यू मेंबर का आपका वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि एज पूछ रहा है। पुराने वाला जो छोड़ के गया है उसकी एज कितनी, आप लोग 13 है, प्लस की जगह प्लस क्योंकि गेन हो रहा है ना। औसत आयु बढ़ रही है, अगर घट रही होती तो माइनस कर देते। एक की जगह एक। अभी फाइनल जो है ग्रुप के अंदर कितने मेंबर है, आप लोग यहाँ पर एक गया है एक वापस आया है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले जितने थे आज भी उतने मेंबर ग्रुप में, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो 15 मेंबर टोटल है, तो 15 और 13 कितना होता है, आप लोग 28 होता है, तो 28 आंसर ऑप्शन थर्ड करेक्ट। क्लियर है हुआ। अगले पे चलता है अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि सुमित और विनीत मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। ठीक है, अमित सुमित मिलकर उस काम का 70% भाग पूरा करते हैं। अमित और सुमित मिलकर उस काम का 70% भाग पूरा करते हैं। सुमित और विनीत मिलकर उस काम का 50% भाग पूरा करते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि तीनों में सर्वाधिक कुशल कौन है। देखो ऐसा सवाल जब भी आपको दिखे तो आपको क्या करना है, ठीक है, दोनों में कॉमन पार्ट को ढूंढो। आप लोग ये है, इसको हटा दो। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो सुमित तो दोनों में कॉमन है। मान लो कि सुमित की एफिशिएंसी 1 है काम करने की, तो वो चाहे अमित के साथ काम करे चाहे विनीत के साथ काम करे, काम तो वो बराबर ही करेगा। ऐसा थोड़ी आदमी की एफिशिएंसी दुगनी हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो सुमित भाई सब कॉमन है, इसको हटा दो। अब देखो इन तीनों में से, है ना, सुमित को तो हमने काट दिया। अब आपके पास 2 मेंबर बचे कि नहीं बचे, आप लोग बिल्कुल बचा। ठीक है, तो सुमित तो आपका आंसर नहीं हो सकता। सुमित तो जो है मध्यस्थ का काम करेगा। अमित जो होगा उसकी एब्सेंसी ज़्यादा है कि नहीं है विनीत से, आप लोग बिल्कुल है, क्योंकि अमित की ये मान लो कि सुमित की एब्सेंसी 0 है, ये मानो आप कि सुमित काम करता ही नहीं है, वो 0 काम करता है, बस वो बैठने आता है, वो मिस्त्री बनने का काम करता है, बेलदार काम करता है, मैंने तो वो मिस्त्री का करता है, बाद में काम करता है। तो सुमित जो भाई साहब है वो मिस्त्री है, इसकी काम की एब्सेंसी कितनी है, 0, यानी कि 0 काम करेगा एक दिन में। ठीक है, तो पूरा काम कौन करेगा, अमित करेगा। अमित की एफिशिएंसी कितनी है, 70, यानी कि एक दिन में 70 ईंट लगा देगा। और विनीत जो है एक दिन में कितनी ईंट लगाएगा, 50 ईंट लगाएगा। तो कौन की एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई, आप लोग अमित की हो गई, तो अमित का आंसर है, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि यदि एक्स और वाई मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, एक्स और वाई मिलकर उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, वाई अकेला जो है उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक्स उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोनों का एलसीएम लोगों को कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 100 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। क्लियर बात है। उस अकेले काम को एक्स वाई कितने दिन पूरा कर सकता है। अगर एक्स वाई की एफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी 5 है, वाई की अकेले की एफिशिएंसी 4 है, तो वाई की एफिशिएंसी रही होगी, आप बोलोगे एक्स की एफिशिएंसी रही होगी, आप बोलोगे 1, यानी कि एक दिन में एक काम कर सकता है, तो 100 दिन में कितना काम करेगा, 100 काम करेगा, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। बेसिक सा क्वेश्चन था इसलिए इतना जल्दी बता दिया मैंने। अगले पे चलता अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर 1,000 रुपये की धनराशि 2210 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज जो है वार्षिक दर और जितने वर्ष के लिए धनराशि का निवेश किया गया था दोनों समान है, तो आपसे पर बोला जा रहा है कि वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपकी जो ईयर है, यानी टाइम जितने साल के लिए वो इन्वेस्ट किए गए थे वो समान है, तो आपसे पूछा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना। देखो 1,000 रुपये धनराशि जो है 2210 हो रहा है, यानी कि 1110 का आपको क्या मिला होगा, आप लोग ब्याज मिला होगा, सॉरी 1210 का कितने पे मिला, आप बोलोगे 1,000 रुपये मिला है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आपकी टाइम बराबर, तो मैं आर का स्क्वायर लिख देता हूँ दोनों को, क्योंकि दोनों की वैल्यू समान है। बटे में 100 आता है, बिल्कुल सही बात है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 100 से 100 उड़ जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 121। 121 किसका रूट होता है, आप बोलोगे 11 का होता है, तो 11 आंसर है, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। क्लियर हुआ। अगले चलता है अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक वस्तु 20% की छूट पर बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का यहाँ पर अनुपात बताना है। देखो मान लो कि एक वस्तु 100 रुपये का टैग लिखा हुआ था, उस पर आपसे आप बोला जा रहा है कि आपने 20% छूट पर आपने उस वस्तु को बेच दिया, यानी कि 80 रुपये में बेच दिया। दोनों का अनुपात पूछ रहा है, दोनों का अनुपात लगा दो। यहाँ पर काटेंगे 5:4, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगले चलता अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 1495 रेशो ये कुछ दे रखा है, यानी कि आपको सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन दे रखा है, लगातार दो आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले भाग देंगे, तो 23 का भाग देंगे आप किसके अंदर, 1495 के अंदर, कितने बढ़ जाएगा। देखो देखो भाग देंगे आप, सबसे पहले यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, आप लोगों के माइनस के साथ आएगा। 24 नंबर सॉरी 44 नंबर कितना होता है, आप लोग 9 से 36, 9 से 36 और 3 39, प्लस की जगह प्लस, है ना। उसके बाद में 23 का भाग देंगे किसके अंदर, 1495 के अंदर, कितनी बार जाएगा। देखो यहाँ पर 5 बार तो जाएगा क्योंकि 5 23 में 5 बार ही आता है, और यहाँ पर जाएगा 5 आएगा, उसके अंदर में कितनी वैल्यू बनेगी, यहाँ पर जाएगा करीबन 6 बार। तो 6 बार जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि 23 कितने होता है, 6 दूनी 12, 6 18, 138
138 बार जाएगा, हाँ बिल्कुल इतना ये बचेगा ना, ये बताया मैंने आपको, है ना, ये आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 396 में 7 जाएंगे, 389 बनेगा, 389 और 65 कितने होते हैं, 9 5 14, 8 से 14 और 15, 455। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। अगले चलता अगला क्वेश्चन वापस सिंप्लीफिकेशन का था, आपको सॉल्व करना था। 2/40 यानी कितना होता है, आप बोलोगे 80 होता है, माइनस की जगह माइनस, 44 2 40, 40 में 96 घटाएंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप बोलोगे माइनस का 50 बनेगी, 50 प्लस का 80 यानी कि 130, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। अगले चलता है अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि एम जो है वो 1500 है, एन जो है 2000 है, तो एम एन से कितना परसेंट कम है। देखो एम जो है एन से कितना परसेंट कम है, आप बोलोगे 500 कम है, कितने पर, आप बोलोगे यहाँ पर 2000 पर, इंटू करेंगे 100, सॉल्व करेंगे अगर आप यहाँ पर तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 का भाग देंगे यहाँ पर 50 में, 25% आंसर है, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। अगले चलता है अगला क्वेश्चन आप सब बोला जा रखिए, यदि गोले की त्रिज्या में 80% कम कर दिया जाए तो गोले का आयतन कितना परसेंट कम होगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आप सबके लिए, है ना, जैसे जिस हिसाब से शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा रहा है तो उस हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको पता होना चाहिए गोले का आयतन जो है आर क्यूब पर निर्भर करता है, यानी कि त्रिज्या के घन पर निर्भर करता है। आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, तो आपको कुछ नहीं करना है इस सवाल में। देखो ये तो फालतू की बात है, यानी कि ये क्या है आपकी कॉन्सेप्चुअल बात है, आप इस बात को छोड़ो। आपको क्या लगाना है, आपको जब भी ऐसा सवाल मिले ना, आप तो बस ये देखना कि अगर यहाँ पर जैसे मान लो कि एरिया पूछता है, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमें पता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है। यानी कि हम जो है यहाँ पर 80% का 2 बार सक्सेसफुल लगा देते, अगर 3 बार लगाना पड़ेगा यहाँ पर के ऊपर निर्भर। जब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर माइनस का 80 आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही है, तो माइनस का 80 माइनस का 80, यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि माइनस का 80 इंटू माइनस का 80 करूँगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, और 80 इंटू 80 6400 आएगा, 6400 बटे 100 यानी कि 64 आएगा। 80 में 64 घटाएंगे तो माइनस का 16 बचेगा, 80 और 16 कितने होता है 96, ठीक है अंत तक, ठीक है साहब। इसमें एक और बार 80 के साथ लगाएंगे इसका सक्सेसिव, तो आप लोग इतना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, आप लोग 96 प्लस का 80 बटा 100, ठीक है अंत तक। अगर काटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 96 इंटू 8 कितनी वैल्यू होगी, देखो 96 इंटू 8 होगा मेरे भाई आपके पास यहाँ पर माइनस का 80 जगह 80 प्लस 8×48, 4 से लगेगी 8 9 72, 72 4 76, और बट्टे में 10 है तो 1 जीरो आ जाएगा, है ना। 80 में से 76.8 घटाऊंगा तो 3.4 बचेगा आई थिंक, सॉरी 3.2, 96 और 3.2 कितनी वैल्यू आएगी 99.2, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, अगर आप 100,000 मान के करो ना बहुत लेंथी पड़ जाएगा, कम से कम एक क्वेश्चन को आपका कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन को टाइम खा जाएगा। अगले भी चलता है अगला क्वेश्चन आप सब बोला जा रहा है कि मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:7 है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, पानी का अनुपात जो है वो 8:19 हो जाता है, तो कुछ नहीं करना। तो मिश्रण में अम्ल का अनुपात पूछ रहा है, देखो एसिड है बेस है, ठीक है, बेस मान लो वाटर मान लो कुछ नहीं मान लो, 4:7 है, 10 लीटर हमने क्या मिलाया, पानी मिलाया है ना, 10 लीटर पानी मिलाया जिसमें मिलाया है, हम उसको इधर लिख देते हैं, 8:19 हो गया, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब आप एक बात बताओ, हमने मिलाया क्या है, वाटर मिलाया यानी कि बेस मिलाया है, लेकिन ये अम्ल की यहाँ पर क्वांटिटी का चेंज हो गई, हमने तो अम्ल मिलाया नहीं, तो इसको बराबर करो, बराबर करने के लिए ऊपर वाले रेशियो को 2 से इंटू कर देता है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अब देखो 8 का 8 बचा, आप लोग बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर 14 जो आपने बेस था वो हमारा फाइनल जो है 19 हो गया, यानी कि कितने यूनिट बढ़ा, आप लोग 5 यूनिट बढ़ा। ये 5 यूनिट किस कारण बढ़ा, हमने 10 लीटर और पानी मिलाया था इस कारण से, आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पर 2। आपसे आप बोला जा रहा है कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा बताओ, अम्ल कितनी मात्रा में, आप बोलोगे 8 यूनिट में, 8 इंटू 2 कितना होता है 16, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले चलता है अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 33% छोड़ देने के बाद में एक वस्तु को जो है वो यहाँ पर 2540 रुपये में बेचे जाते, तो वस्तु का अंक मूल्य पूछ रहा है। देखो 2540 जो है ना अपने आप में 33% छूट के बाद में, यानी कि ये अपने आप में कितनी वैल्यू होगी, आप लोग यहाँ पर ये होगी अपने आप में 67% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। काटेंगे अगर आप इसको तो कितनी बार कटेगा, 38 बार कटेगा पूरा, क्योंकि मेरे को तो आंसर दिख रहा है, लेकिन आपको पेपर में थोड़ी दिखेगा ऐसे। तो देखो 3 बार तो पूरा पूरा जाएगा, ये बात तो मुझको पता है, क्योंकि 4 बार तो पूरा पूरा जाने से रहा है ना। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, तो 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो कितनी बार जाएगा, आप लोग 6 7 42, सॉरी 67 इंटू 3 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 7 की 2 आंसर लगेगी यहाँ पर, हाँ बनेगा 37 18 और 20 201 बनेगा। 201 को अगर मैं 254 से घटाऊंगा तो 53 बनेगा, 536 नया नंबर बनेगा, 536 में अगर मैं भाग दूंगा तो 8 बार पूरा जाएगा, क्योंकि 8 7 56 5 10 लगेगी, 8 सिंह 48 48 5 कितने होता है 53, ठीक है, यानी कि 8 बार पूरा भाग जाएगा, तो 38 इंटू 100 यानी कि 3800 आंसर है। मैंने पूरा भाग भी दे के दिखाया, ऐसे नहीं है कि मैंने आपको ऑप्शन में से टिप टाप के बता दिया, नहीं। अगले चलता अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर स्टेटमेंट के हिसाब से पूछा गया था, अच्छा पैटर्न है। आप सब पूछा गया था कि 10,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज दर से यहाँ पर ऋण दिया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज जो है वो 6,000 रुपये होगा। देखो अगर मैं 10,000 रुपये पर
3 साल के लिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊँ तो क्या मेरे पास 6,000 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है? आप लोगों को बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि 3 × 2 60, 60 × 100 यानी कि 6,000 बिल्कुल हो रहा है। पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, तो जिसमें पहला नहीं है वो आंसर नहीं होगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला आंसर नहीं है। अब हमें 2 ऑप्शन फंस गए, यानी कि दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। दूसरे पे आपसे आप बोला जा रहा है कि इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 7200 रुपये है। आप बोलोगे वैसे नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सबसे तरीका बताता हूँ अच्छा, जिससे आप जो है 3 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। 3:3:1 जो होता है वो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। 10,000 रुपये आपका क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि मूलधन है। इस पर 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10,000 का 20% कितना होता है? आप लोग 2,000 होता है। 2,000 का 20% कितना होता है? आप लोग यहाँ पर 400 होता है। 400 को 20% कितना होता है ना? 20% पूछ रहे हैं ना, 400 होता है। 400 को 20% कितना होता है? 8 रुपये होता है। तो कितना ब्याज मिलेगा आप लोग को? 6,000 मिलेगा। 6 या 12, 1200 प्लस का 8, यानी कि आपको 7208 रुपये का ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज, ना कि 7200 को मिलेगा। तो ये आंसर नहीं होगा इसलिए ठीक है। तो आपका आंसर होगा केवल पहला ऑप्शन, दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पर जो पूछा गया था कि एक ट्रक ने अपने निर्धारित समय से 30 मिनट पहले चलना शुरू किया, और लेकिन 270 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर कम करनी पड़ी। तो ट्रक की सामान्य चाल कितनी है वो आपसे पूछा रहा है। तो कैसे करेंगे? मान लो कि आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को विदिन सेकंड उड़ा दोगे, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है? देखो, डिस्टेंस होता है। क्या होता है? चाल इक्वल टू क्या होता है? आप लोगों की दूरी बटा समय होता है। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? होता है। देखो, डिस्टेंस हमें निकालनी है तो क्या करूँगा? चाल इंटू समय। चाल कितनी है? देखो, चाल में आएगा फ़र्क। मान लो कि उसकी सामान्य चाल पहले एस थी, अभी उसको यहाँ पर सामान्य चाल से 6 किलोमीटर धीमा करना पड़ रहा है, यानी कि सामान्य चाल पहले जो एस थी अभी उसमें से कितनी स्पीड कम कर रहा है? आप लोग 6 कम कर रहा है। ठीक है, ठीक है। इंटू में क्या आता है? आप बोलोगे इंटू में आता है आपका टाइम। टाइम कितना लग रहा है? आप बोलोगे 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। मिनट लग रहा है तो उसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग देते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है। डिस्टेंस आपको दी हुई है कि नहीं है? दी, आप बोलोगे बिल्कुल दे रखी है। 270 मार लो यहाँ पर इसको। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। इसको काटेंगे तो आएगा। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और आएगी, मैं जो लिखना बोल रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा है 4, 4 को आ रहा है आपका 6। ठीक है, बट्टे में 6 और करना पड़ेगा आपको। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, आपको यहाँ पर रटना ही पड़ेगा फॉर्मूला। तो आप जैसे इसको रटेंगे, इसको अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो, 6 दूनी की 12 होता है, 12 यहाँ पर जाएगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? आप बोलोगे 12 दूनी 12 7 84 होता है। 8 हाथ से लगेगी। 12 दूनी 24, 24 8 कितना होता है? 32। 3240 आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग बिल्कुल आ गया, तो मैं इसको उड़ा देता हूँ यहाँ से। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 3240। अब आपको यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक यानी कि कोई द्विघात पिरामिड नहीं बनानी है, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है और आपका आंसर आता जाएगा। देखो, अगर मैं पहले ऑप्शन से रखता हूँ यहाँ पर 60, और यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग 54 आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। 60 × 54 करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग को 0 बचेगा। 6 चौके 24, 2 इकाई का 2 हासिल बनेगी। उसके अंदर कितना बनेगा आपके पास? यहाँ पर आप बोलोगे 6 पंजे 30, 30 और 2 32, यानी कि 3240 सेटिस्फाई करवा दिया हमारा आंसर। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन पहले ही करेक्ट है, मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से था क्वेश्चन, आपको यहाँ पर हल करना था। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एन के किस मान के लिए 28 53 7 एन है ना 8 से विभाज्य है? आपको पता होना चाहिए 8 से विभाजित का रूल क्या होता है। आप लोग यहाँ पर किसी भी संख्या के अगर लास्ट के 3 डिजिट 1 2 3 अगर ये 8 से कटने वाले होंगे, यानी कि अगर ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। आपको पता होगी ये चीज़, तो आप लोग बिल्कुल सही बात है। बस आपको जिससे मतलब है आप उसको उठा लो, बाकी को कोई भी जान दो। ठीक है, 8 का भाग देंगे। अगर मैं 8 से 37 के अंदर भाग दूंगा तो 5 4 बार जाएगा, 5 बचेगा कि नहीं बचेगा? आप लोग बिल्कुल बचेगा। अब एन की जगह मैं ऐसे क्या वैल्यू रखूँ? यहाँ पर रखनी है आपको 0 से 9 तक की वैल्यू, जो यहाँ पर 5 के साथ फिट हो जाए और वो 8 का मल्टीपल बन जाए। आप लोग यहाँ पर 6 रख दो, क्योंकि 8 7 तो 56 होता है, तो 6 आंसर होगा। 52 आपका कॉम्बिनेशन बनता नहीं, 8 के बारे में नहीं आता, 58 में नहीं आता, 54 में नहीं आता। बेसिक सा क्वेश्चन था। अगले चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि अगर देखो आपको दे रखा है T/U, ठीक है, मेरे को जो दिख रहा है वो भी आपको दिखना चाहिए ना। तो यहाँ पर 10/3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि टी के बट्टे में यू भेजोगे तो 10/3 हो जाएगा। फिर यू और वी का रेशो दे रखा है 5/7, तो यहाँ पर आएगा 7/5। क्लियर है अंतर? आप लोग बिल्कुल सही बात है। इसका रेशो पूछ रहा है तो 7 यहाँ टिका दो, 3 यहाँ टिका दो, 7 के 70 आएगा। 70 वाले आंसर होगा यहाँ पर 21 आएगा, और 5 के 15 आएगा। 70 21 15 आंसर, ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगले चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो। भाग देंगे सबसे पहले यहाँ पर 2700 बार जाएगा। 55 × 11 कितना होता है? 5 5 बार 10, और 10 और 1 6। ठीक है, और उसके बाद में आएगा 44 कितना होता है? 4 3 12, और 4 3 12 132। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है अब। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ पर 10 में से 5 घटाऊँगा तो 5 बचेगा।
अब 5 में से 2 जोड़ूंगा तो कितना वैल्यू बनेगा आप लोगों के 7 बनेगा एक अंक, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, अगर करना चाहो तो कर लो। अगर 2700 में से अगर मैं 605 घटाऊँगा तो क्या मेरे पास यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी आप लोग 2195 बनेगा। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। 2195 में से 2195 में अगर मैं 132 जोड़ूंगा क्या वैल्यू मेरे पास ये नहीं बन रही, आप लोगों को बिल्कुल बन रही है। यहाँ पर 2095 बचेगा, सॉरी है ना। ठीक है, अब सही है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 12 खिलाड़ियों को और एक अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 12 खिलाड़ियों और उनके कोच की जो औसत आयु वो 32 वर्ष है। प्रथम 5 खिलाड़ी की औसत आयु जो है वो 28 वर्ष है। 6-7 खिलाड़ियों की औसत आयु जो है वो 26 वर्ष है। तो कोच की औसत आयु पूछ रहा है। देखो बिल्कुल बेसिक से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कैसे बताऊँगा मैं इस क्वेश्चन को। देखो 12 खिलाड़ियों और उसकी कोच जो है, 12 खिलाड़ी प्लस एक कोच, 13 व्यक्ति हो गए। 13 व्यक्तियों की औसत आयु अगर 32 है तो टोटल आयु कितनी निकलेगी आप लोग की 13 दूनी 26, 33 39 और 2 41। ठीक है, अंत तक 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 28 है तो टोटल आयु कितनी निकलेगी आप लोग को 140 निकलेगी, लेकिन किसका निकलेगी, माइनस का निकलेगी। आगे बोल रहा है शेष 7 खिलाड़ियों की औसत आयु 26 है। अगर शेष 7 है तो 7 की अगर औसत आयु 26 है तो टोटल आयु कितनी निकलेगी आप लोग 26 इंटू 7, 7 दूनी 14 और 6 42 182 निकलेगी। ठीक है, अंतर अगर जोड़ेंगे इनको तो 2 और 4 12 और यहाँ पर बचेगा 322, लेकिन बचेगा किसका, नेगेटिव का। इस नेगेटिव वाले को मुझे किस में से घटाना पड़ेगा आप लोग को 416 में से घटाना पड़ेगा। अगर घटाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी 9। तो 94 आंसर ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं, ऐसा कोई नहीं कोई डेविएशन मेथड लगा रहा हूँ यहाँ पर, डेविएशन मेथड लगा रहा हूँ, एलिगेशन लगा रहा हूँ, नहीं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो तो। अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल जो है 20% हानि पर बेचा जाता है तो शेष मोबाइलों को 30% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल हानि परसेंट पूछ रहा है। मान लो कि 100 मोबाइल है, ठीक है, उसमें से प्रत्येक मोबाइल आपने 1 रुपये खरीदा है, तो टोटल 100 मोबाइल कितने रुपये में खरीदे आपने, आप लोग 100 रुपये खरीदे। उसमें से 75 मोबाइल आपने 20% हानि पर बेचे, यानी कितने रुपये में बेचे होंगे आप लोग यहाँ पर 75 का 20 यानी कि आपका बनेगा 75 150 15 रुपये हानि में, यानी कि आपने बेच दिए 75 मोबाइल 60 रुपये में। कितने रुपये में बेच दिए, 60 रुपये में बेच दिए। शेष मोबाइल जो है 30% लाभ पर बेचे। अगर 75 एक बेच दिए तो कितने मोबाइल बेचे आप लोगों को, 25 मोबाइल बेचे, और 25 मोबाइल बेचे आपने 30% प्रॉफिट पर, यानी कि 25-75 7.5 के प्रॉफिट पर, यानी कि आपने बेचे 32.5 पर। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। टोटल कितनी इनकम हुई आपके पास, आप लोगों को 92.5 की हुई। कितने रुपये का मोबाइल खरीद के लेके आए थे, 100 रुपये का, मिला कितना 92.5, कितना कम मिला 7.5%। ठीक है, अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 4600 रुपये है, हानि परसेंट जो है 12 है। तो विक्रम मूल्य पूछ रहा है 4600 रुपये में बेचने पर, यानी कि 4600 रुपये कॉस्ट प्राइस है और हानि परसेंट जो है 12%, यानी कि इसका आपको मिला 88%। इससे आप लोग बिल्कुल सही बात है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। सॉल्व करेंगे अगर आप इसको तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 सिंह 48, 8 इकाई का अंक बनेगा, यानी कि नीचे वाला आंसर नहीं ऊपर वाला आंसर होंगे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा मेरा भाई, आपको कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। सॉल्व करेंगे, देखो 8 सिंह 48 होता है, 4 हाथ से लगेगी, 8 32 32 और 4 36, यहाँ पर बनेगा वापस 368, यहाँ पर बचेगा 8 8 से 4 और उसके अंदर 4 3 10 4048, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो पूछा गया है, आपसे आपको बोला जा रहा है कि उस त्रिभुज की ऊंचाई याद कीजिए जहाँ उस ऊंचाई के संगत आधार ऊंचाई का आधा है, आधार बेस जो है वो ऊंचाई का आधा है। ठीक है, और यदि क्षेत्रफल जो है वो 144 है। क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आप लोग बिल्कुल सही बात है। क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, 144 रखा है ना, आधार की जगह मैं h/2 रख दूँ, आप लोग को बिल्कुल रख दो, तो कितनी वैल्यू बनेगी आप लोग को h² बचेगी। 144 बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा तो h² की वैल्यू कितनी निकली आप लोग 144 इंटू 4 निकलेगी। अगर मैं रूट निकालूंगा यहाँ से तो h की वैल्यू कितनी निकलेगी आप लोग के 12 इंटू 2 यानी कि 24, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपका यहाँ पर SSC GD का 1 मार्च 2024 को जो आपका शिफ्ट फर्स्ट ली गई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। इससे पहले वाली आंसर की वाली हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है, अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको देख लेना। तो मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।